गुड मॉर्निंग बच्चे। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी, पार्ट चौथा, कथनी और करनी। कथनी और करनी। कथनी मीन्स क्या है? कथनी यानी कि कहवो और करनी माने करवो, कार्य करना। तो यहाँ हमें ये बात बताई गई है कि हमारी कथनी और करनी में अंतर है या एक ही है। तो करनी और कथनी समान होना चाहिए, जो कहते हैं वही करके दिखाना है, यही बात यहाँ बताई गई है। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। इस सृष्टि में ईश्वर ने कई मानव जीवन से अधिक सजीव बनाए हैं। सृष्टि की सर्जन की है। इस सर्जन में मानव जीवन अनमोल है। प्रभु सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन कर सके। मनुष्य एक यही ऐसा प्राणी है जो सभी पशुओं और प्राणियों और पक्षी प्राणी मात्र में मनुष्य को अनमोल देन दी है, किस लिए कि वो जैसे जीवन यापन अच्छी तरह कर सके। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते। पर क्या हुआ, ईश्वर ने हमें मानव जीवन तो दे दिया, पर हमने ऐसा काम नहीं किया जो सही ढंग के करने चाहिए। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। हमेशा ऐसा होता ही रहता है कि जो हम कहते हैं वो करके नहीं दिखाते। कई मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। कई लोग हैं जो कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। ये बात यहाँ बताई गई है कि कहने का मतलब जो है वो क्या है। तो हम यहाँ कई उदाहरणों के द्वारा देखेंगे, उदाहरण द्वारा कि हमारी कथनी और करनी में क्या अंतर होता है। तो देखिए, पहले हम एक चित्र देख लेते हैं। यहाँ लिखा है फूल तोड़ना मना है। देखो लिखा है, और ये जो व्यक्ति है वो फूल तोड़ रहा है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे संवारा है। इसका उसे अभिमान भी होता है, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिनसे वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने को मिलते हैं, देखने में आते हैं कि मनुष्य तो ऐसा प्राणी है जो सर्वश्रेष्ठ है, उसमें कई गुण है। पर क्या होता है कि अभिमान भी होता है, इसका अभिमान भी होना चाहिए। परंतु स्वयं को गुण की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करते। આપણે એમ સમજીએ છીએ કે હું બુદ્ધિશાળી છું, માનવ એવું સમજે છે કે આપણે બુદ્ધિશાળી છીએ અને આપણે જે કરીએ છીએ સર્વશ્રેષ્ઠ કરીએ છીએ, પણ ખુદ પોતાને જ ખબર નથી હોતી કે આપણે જે કહીએ છીએ પ્રમાણે કરતા હોતા નથી। એના ઉદાહરણ આપણે જોઈએ। बस्ती के बीच सरकार के पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात में मौसम में मोहल्ले में एक सज्जन को उसके फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार में उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। एक माणसनी વાત છે કે એક જગ્યા હતી સોસાયટીમાં, તો એ જગ્યાને ઉપયોગ કરી અને આ માણસે સરસ મજાનો એક સરકારી જગ્યા હતી અને અહીંયા એ જગ્યા એમને પડી હતી, મૂકેલી હતી। તો એમણે જ્યારે વરસાદની ઋતુ આવી ત્યારે મહોલ્લામાં કેટલાક સજ્જને ફૂલના છોડ પૌધે એટલે કે છોડ રોપ્યા અને એને એમ થયું કે સરસ મજાના છોડ રોપી અને આપણે देखभाल કરીશું। देखभाल કરી અને पौधे बड़े हो गए, એટલે मोटा થઈ गया। कई बार उन्होंने पानी पिलाया और उसकी संभाल ली। कई लोग वहाँ आते जाते रहते थे। सभी लोगों के लिए उन्होंने बोर्ड लगाया, फूल तोड़ना मना है, ऐसा लगाया बोर्ड। आगे देखिए, फूल सबसे अच्छे लगते थे। पार्क में लोग के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती में के ऊपर यह लिखकर टांग दिया, फूल तोड़ना मना है। પછી શું કર્યું, એમને એક તખ્તી લગાવી દીધી। બધા લોકો જવા લાગ્યા
એટલે પોતે બગીચામાં એવું લખી દીધું। आते जाते सब सबको पढ़ते कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता था। पर मज़े की बात तो यह सामने आई कि जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा, वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। એટલે જેણે પોતે વાવેલું હતું એ જ ભાઈ પોતે જ્યારે ફૂલ તોડવા લાગ્યો ત્યારે લોકોએ જોયું કે ફૂલ તોડના મના હે તો આપ ક્यों तोड़ते हैं? तो शर्मों के मारे वो छिप गए और बोलने लगे कि कोई ये तो मैं फूल प्रभु के लिए तोड़ रहा हूँ, मैं उसको लगाने के लिए तोड़े, इसे बोलने लगे। शर्म के पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। बसों में लिखा होता है कि धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब बस में बीड़ी सिगारेट पीना मना है। उसने जल्दी बीड़ी खिड़की से बहार फेंक दी। હવે એક વખત એવું બન્યું, જો અહીંયા પણ દૃશ્ય બતાવવામાં આવે છે, લખ્યું છે ધૂમ્રપાન વર્જિત હે, વર્જિત એટલે મનાય છે, ધૂમ્રપાન કરવું જોઈએ નહીં, એટલે બીડી પીવી જોઈએ નહીં। એટલે એક વખત જ્યાં મુસાફરે કોઈ યાત્રીએ બીડી સળગાવી એટલે તરત જ કંડક્ટરે અને ડ્રાઈવર કે કેબિન સે જાકર એટલે તરત જ તેમાં કીધું પહેલાંએ કે જોતા નથી કે અહીંયા શું લખ્યું છે કે બોર્ડ ઉપર, કંડક્ટરને એને કહીને બતાવ્યું એટલે તરત જ પેલા ભાઈ યાત્રી તો બિચારાએ ફેંકી દીધી। थोड़ी ही देर के बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगारेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब बस में सिगारेट पीना मना है, बस में सिगारेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है न कि हमारे लिए। बोलो કેટલી ખરાબ વાત કહેવાય। જો એટલે પહેલાં ભાઈએ જોયું કે મુકાવી છે અને તો હું શા માટે હવે આને પીવા દઉં, એટલે તરત પેલો બોલ્યો કે ભાઈ તમે જ્યાં બોર્ડ જુઓ છો છતાંય તમે કાંઈ કે સિગારેટ પીવો છો, એટલે કે એ ચૂપ થઈ જાઓ, એ તમારા માટે છે, એ અમારા માટે થોડું છે। एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा करना कोई ठीक बात नहीं। હવે જો એવી જ વાત થઈ, સ્કૂટર મૂક્યું, આ ભાઈને લેવું હતું એટલે ખરીદી કરવી હતી એટલે સ્કૂટર ત્યાં મૂક્યું એટલે તરત જ એમ કીધું કે સ્કૂટર અહીંયા મૂકવાનું નથી, મનાય છે। એટલે તરત જ પેલા ભાઈએ કીધું કે ભાઈ મારે હમણાં જ જતું રહેવું છે, 2 જ મિનિટનું કામ છે, તો કે અહીંયા સડક પર દુકાન પાસે સ્કૂટર રાખવાની મનાય છે, તમે જોતા નથી? તો આવી રીતે એમણે સ્કૂટર રાખવાની મનાઈ કરી દીધી। તો પછી આપણે જોઈશું कि कुछ लोगों ऐसे ही भी सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन के दुकानदार ने कहा कि आपके इस मना क्यों नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। जो કે સ્કૂટર અહીંયા મૂકવાનું મનાય છે અને છતાં અહીંયા બીજું સ્કૂટર હું તો મારી જગ્યાએ મૂકી આવું, પણ આને કેમ તમે ના નથી પાડતા? આ સ્કૂટર કેમ અહીંયા પડ્યું છે? તો તરત જ પેલા દુકાનદારે કીધું, એ તો મારો દીકરો છે। જો કોઈ પણ નિયમ હોય છે બધા માટે હોય છે, પણ આપણા દેશની અંદર અને ઘણા દેશની અંદર તો એવું બધાય રૂલ્સ સરખા હોય છે, પણ અમુક આપણી ખામીઓ ક્ષતિઓને કારણે આવું બનતું હોય છે। એટલે જે આપણે કહીએ છીએ કરતા હોતા નથી, બીજા માટે જે કાંઈ નિયમો હોય છે આપણે બીજા માટે લાગુ પાડીએ છીએ। તો અહીંયા એ કહેવાનો મતલબ પછી આગળની કહાની આપણે પછીના પીરિયડમાં જોઈશું। થેન્ક યુ। હવે આપણે ઓનલાઈન તાસમાં અભ્યાસમાં જોડાઈ જઈશું। ચાલો બાળકો, હવે આપણે ઓનલાઈન અભ્યાસ કરીશું, આ જ પાઠ આપણે ચલાવીશું। થેન્ક યુ।